लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पेडल लेंथ। तो उसी के आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेडल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट। इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी पेडल इक्वेशन क्या होगी। तो जैसा कि हमको पता है पेडल इक्वेशन पी और आर में होती है, तो उसी को हमको निकालना है। वही हमारा आज का टारगेट है होने वाला है वीडियो का। तो पुरानी पिछली वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। या फिर अगर आप उनको नहीं भी देखते हैं तो एटलीस्ट पुराने टॉपिक को आप बुक से पढ़ लीजिए, तब यहाँ तक आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कंसीडर करते हैं ये ऑर्बिट है जिसमें कि सेंट्रल ऑर्बिट है जिसमें कि पार्टिकल मूव कर रहा है। तो और ये यहाँ पे कोई पॉइंट भी है जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमन थीटा है। यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं इसी से, आर हमारा वहीं से आता है और पी हम अभी डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी डिफाइन किया था। लेकिन चलो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से जो ये रेडियस वेक्टर एंगल बनाता है उसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल थीटा। ये पोल है ओ। तो अब अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये टेंजेंट वेक्टर है टी। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब क्या होगा कि टेंजेंट से पोल से लेके टेंजेंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो पोल से लेकर टेंजेंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पी पेडल डिस्टेंस। ये होता है पी पेडल डिस्टेंस। और अब पी में रिलेशन क्या होता है, पी इज इक्वल टू ये एंगल जो होता है इसको हम बोलते हैं फाई। पी इज इक्वल टू आर साइन फाई है, या आप यहाँ से देख भी सकते हैं आर साइन, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब टेंजेंट के मतलब किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उससे परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल होता है, और पार्टिकल अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो ये अंदर की तरफ हमारा नॉर्मल की डायरेक्शन है। ये हमारी नॉर्मल की डायरेक्शन है। नॉर्मल की डायरेक्शन उधर होती है जिधर एंगल थीटा बढ़ता है। अगर आप देखिए टेंजेंट को जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एंगल थीटा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये एंगल थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब जिधर को एंगल थीटा बढ़ेगा उधर को हमारी नॉर्मल की डायरेक्शन। तो अंदर लाने पर एंगल जो बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा एंगल अंदर लाने पर जो है जो ये एंगल बना रहा है टेंजेंट एक्स एक्सिस से वो बढ़ेगा। तो अंदर लाने पर जब एंगल बढ़ रहा है तो नॉर्मल की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। तो यहाँ पर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो पोल की तरफ लग रहा है, एफ पोल की तरफ लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट है। सेंट्रल ऑर्बिट फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेंट्रल ऑर्बिट में फोर्स आता है वो हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, और हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसको पोल मानते हैं या सेंटर मानते हैं। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये एफ साइन फाई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखना चाहें तो हमको पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v² रो, हो जाएगा mv² रो, मतलब ये फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है और साथ में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, मास से मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में ये लग रहा है एफ साइन फाई। अब यहाँ से m को हम इधर से इधर डिवाइड कर दें तो ये जो f हम ले रहे हैं यहाँ पे बेसिकली फोर्स पर यूनिट मास है, जिसको मास को यहाँ से हटा दें। ये f हमारा फोर्स पर यूनिट मास है जो कि v² रो। ठीक है। अब हमको पता है कि रो की जो वैल्यू होती है कैलकुलस से, ये होती है आर रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो मूव कर रहा है पार्टिकल किसी सेंट्रल ऑर्बिट पे, उस ऑर्बिट की रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिफाइन करता है, जो कि कैलकुलस से हमको पता है dr/dp होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पेडल इक्वेशन निकाल रहे हैं तो हम सब कुछ p और r के फॉर्म में रख रहे हैं। तो v² अपॉन dr/r dr/dp इज इक्वल टू
बाई आर, साइन फाई की वैल्यू उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो पी स्क्वायर बाई आर डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू एफ। एफ जो कि फंक्शन ऑफ आर है, तो हम इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफ आर, क्योंकि हम ये जो फोर्स होगा ये हमेशा ऑर्बिट के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, जो कि फंक्शन ऑफ आर होगा, रेडियस वेक्टर की फंक्शन होगा फोर्स। तो और ये साइन फाई की वैल्यू हम पी बाई आर रखते हैं। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले लें, प्लीज़ मैं फिर रब करने वाला हूँ। यहाँ से हमने क्या डिराइव किया, वी स्क्वायर अपॉन डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू आर, मतलब एफ आर इंटू बी, ये डिराइव किया। तो अगर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखें तो बी स्क्वायर अपॉन पी इंटू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ आर। और अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ आर। और हम देख चुके हैं कि वी पी पिछली वीडियोस में, लास्ट जो इसके पहले वाली वीडियो है उसमें हमने देखा था कि वी पी इज इक्वल टू एच, वेलोसिटी और पेडल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो कांस्टेंट एच के बराबर होता है यहाँ से। तो अगर देखें हम यहाँ से तो हमको क्या मिला, अब ये हो गया वी पी होल स्क्वायर अपॉन आर की पी क्यू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ आर। वी पी को हम क्या करते हैं, एच, तो एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू, वी पी इज इक्वल टू एच, यहाँ से हमने रख दिया एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ आर। ये हमारी आ गई। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी ये रिलेशन किस में है, पी में है, आर में है, फंक्शन ऑफ आर, पी आर। तो ये जो है ये पेडल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट है, पेडल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि पोलर इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सेंट्रल ऑर्बिट, जो कि हमारा पेडल इक्वेशन से ही आएगा, इसलिए पहले इसको डिराइव करना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहा। अब इसके बाद हम लोग जब पोलर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट देखेंगे तो वो भी पेडल इक्वेशन से ही शुरुआत होगी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोस में हम पोलर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट